अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त और मेरे भाई। आज आपसे एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो गलती अक्सर हम लोग करते हैं, हम भी किए हैं ये चीज़, लेकिन ये गलती आपको टर्मिनेट कर देगी। फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि आप कहाँ से आए, कैसे आए और कितना पैसा लगा कर आए। कुछ ऑडियो में आपको सुनाऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट लाइन में हैं, तो ये गलती आप ना करें। पहले मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा। ये आप ऑडियो सुने और ऑडियो सुनने के बाद मुझे आप बताएं। जरा आप सोचिए ये ऑडियो सुनने के बाद, थोड़ी सी लाइन पे बने रहे। मैं पहले निकालता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ और सुनाता हूँ। शाहरुख, बंदे का नाम शाहरुख है। शाहरुख के साथ 3 लोग और थे जो इस वक्त कुवैत में काम कर रहे हैं, लेकिन गलती उनसे क्या हुई है वो आप सुने। जी भाईजान, ऐसा ही हुआ है। लेकिन एक्चुअली वहाँ पर सभी लोग करते थे, पुराने लोग। अब उन्हीं में से एक बंदे ने मुझे, हम लोगों को भी बोला। हम 3 लोग थे, क्योंकि हम 3 लोग इस चीज़ में फंसे हैं, क्योंकि एक ने गर्म किया, एक ने उठा के दिया, एक ने जेल में डाला। तो यही प्रॉब्लम हुई हमें। पुराने बंदे ने बोला तुम भी खाओ, कुछ नहीं होता। अब वही उसी दिन कैमरा चेक हो गया, अब हम उसी चीज़ में फंस गए। एटलीस्ट इनका ये था कि ये लोग डिडक्शन मारते हैं अगर कोई उठाता भी है, बट इन लोगों ने हमारे साथ हमें टारगेट किया है। इंडियंस के साथ निकाल, हम तीनों इंडियंस थे, इसी वजह से हम लोगों को निकाल रहे हैं। एक ने बना कर दिया है, मतलब एक ने बनाकर रख दिया, दूसरे ने उठाकर तीसरों को दिया, तीसरे ने अपने पॉकेट में डाला। आखिर इन्होंने बनाया क्या? अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे कोढ़ियापन कर रहे हैं, ये होता है, अमूमन होता है। यहाँ पे काम करने की आदत होती नहीं है, वहाँ पे सेटिंग होने में टाइम लगता है। और जब आप फूड इंडस्ट्री में है तो जाहिर सी बात है खाने का दिल तो करेगा। हालांकि आपकी जब मील है फिर भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो अगर आप किसी के टारगेट के ऊपर में हैं, अब जैसे क्या है ना, वहाँ पे बहुत सारे नेशनलिटी काम करती है। फिलीपींस के हैं, कोई इजिप्ट वाले हैं, नेपाल वाले हैं, इंडिया वाले हैं, बांग्लादेश वाले हैं। तो थोड़ी सी अनबन होती है। जी हाँ, थोड़ी सी अनबन होती है। फिलीपींस वाले को सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंडियन में तो एकता है ही नहीं है। जी हाँ, ये सच बात है। अब बांग्लादेश वाले अपने साइड ले रहे हैं, इजिप्ट वाले अपने साइड ले रहे हैं। अब ये 3 बंदा टर्मिनेट हो गया। कैसे हो गया? हालांकि ये सिर्फ 2 महीना हुआ, इनके गए हुए 2 महीने हुए। 2 महीने में इन्होंने जितना पैसा लगा कर किया, जाहिर सी बात उतना पैसा निकली नहीं होगी और इनकी टर्मिनेशन लिस्ट बन गई है। और अब ये इंडिया आएंगे, फाइनल इंडिया आएंगे और उसके बाद ब्लैक लिस्ट में आप जा नहीं सकते। फिर तो हुआ क्या है कि ये काम कर रहे थे, इनके जो ट्रेनर या इनके जो सीनियर बंदे थे, उन्होंने ये चीज़ को देख लिया है कि बंदा ने कुछ मील बनाया है और मील बनाने के बाद दूसरे बंदे को उठा के दिया, तीसरे बंदे ने पॉकेट में रखा है। और इसके बाद फिर कैमरा चेक हुई कि बगैर इजाज़त का और बगैर परमिशन का आपने कैसे ले लिया। ये होती है, ये होती है। देखो, जब जहाँ पे मैं था ना, तो 2018 की बात बता रहा हूँ आपको, मार्च की। एरिया नाम सब कुछ बताऊंगा आपका। तो मक्का की एरिया, अलस्कान में उसे रबुआ मक्का भी कहते हैं। वहाँ पे बड़ी ऐसी मस्जिद है, अब्दुल कादिर मस्जिद। आगे एक इशारा पड़ता है जिसे चौरस्ता हम लोग कहते हैं यहाँ पे। वहाँ पे बफलो वाइल्ड विंग्स है, जहाँ पे मैंने अपने 2.5 साल गुजारा है और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। हमारे ग्रुप में एक बंदा था अफरोज नाम का, और एक बंदा था शाहिद नाम का, और एक जो जनरल मैनेजर थे वो मिस्री थे, महमूद नाम के। तो बंदे ने सिर्फ एक फ्राइज कितनी होती है, इतनी पतली फ्राइज होती है, स्टिक की तरह होती है, माचिस की लकड़ी की तरह होती है, इस तरह का होता है, छोटा सा पतला सा होता है फ्राइज। एक फ्राइज उन्होंने उठाया है और उसके बाद साइड में आकर खाया। अब वो स्टोर मैनेजर ने देखा है और उसके बाद जितनी की वो चीज़ें नहीं थी उतना उसे पे करना पड़ा। वो ले लेंगे आपसे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको खाने के लिए मना ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। आप चाहे जितना भी खा सकें, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बगैर इजाज़त का आप छोटी सी भी कुछ ले लिए जो वेस्टेज में है, वो भी अगर आप उठा लिए ना, तो फिर आपके लिए जहमत बन जाएगी। तो मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं, होटल लाइन में जा रहे हैं,
आपकी जो मील है वही लें, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी कुछ नहीं लें, क्योंकि पता नहीं आपको कौन टारगेट में रखा है, कौन आपको वहाँ से हटाना चाहता है, कौन आपको आप लाइक नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा, आपकी काम पसंद नहीं आ रही, तो इसमें फिर आपका मसला बन जाएगा। हालांकि इस भाई का बात से मुझे बहुत अफसोस हुआ, इनमें 3 बंदे इन्वॉल्व हो गए हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी मैटर है, लेकिन ऐसे होते हैं, कंपनी डायरेक्ट टर्मिनेट कर देगी। मेरी कंपनी में बर्गर किंग में बहुत सारे लड़के चोरी करते हुए पकड़ाए, टर्मिनेट हो गए। अच्छी खासी सैलरी में काम कर रहे हैं, टर्मिनेट हो गए। पार सर्कस के कई लड़के हैं। तो ये काम आप नहीं करें, ये मैं आपसे बताना चाह रहा था। वैकेंसी के लिए कामरान भाई को ज्वाइन करें टेलीग्राम, आप सर्च करें t.me/कामरान अंसारी MK और टेलीग्राम ज्वाइन करें, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें कामरान अंसारी, आपको मिल जाएंगे। इंस्टा पे जाकर सर्च करें कामरान अंसारी, मैं आपको मिल जाऊंगा। हमारा नंबर होगा 8986670802, वो भी आपको मिल जाएगी। इस वक्त मैं कोलकाता से काम कर रहा हूँ, बस आपकी एक सपोर्ट चाहिए। अगर आप ये सपोर्ट करें भाई के लिए तो भाई के हक में बहुत बेहतर होगा, और मेरे हक में खुसूसन दुआ करें। और इस वक्त काम बहुत आए हुए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और अपने घर से निकले, कामरान भाई के पास आएँ और फिर इंशाल्लाह आपका काम किया जाएगा। ज़्यादातर मैं बैठता हूँ AA प्लेसमेंट में, जो CID रोड में है, तो वहाँ पे भी आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। एक जेन्युइन ऑफिस है, काफ़ी अच्छी ऑफिस है और ज़बरदस्त ऑफिस है। बहरहाल ये ऑडियो आपने सुन लिया, बातें बिल्कुल जेन्युइन थी। बंदा का नाम मैं शो नहीं करूँगा, हाँ, बंदे का नाम मैं शो नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ याद रखो, मैं झूठी बात आपसे नहीं कहूँगा। बहरहाल अच्छी लगी वीडियो को तो कामरान भाई को सब्सक्राइब करके जाएं और सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।